हेलो दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं, गुफ्तगू करने वाले हैं, उस टॉपिक का उन्वान है इस्लाम में सूअर का गोश्त हराम क्यों है। ठीक है, तो जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाइए और ऑल का बटन दबाइए ताकि मेरे तमाम नए नए वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो मेरे कांटेक्ट डिटेल्स नीचे दिए हुए हैं। आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं, गुफ्तगू करने वाले हैं, वो टॉपिक है इस्लाम में सूअर का गोश्त, खंजीर का गोश्त हराम क्यों है। ठीक है, दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो देखिए, कुरान शरीफ में कई जगहों पर आया हुआ है कि कुरान शरीफ जो खंजीर का गोश्त है, सूअर का गोश्त है, ये हराम है। ठीक है, हम मुसलमान सूअर का गोश्त नहीं खा सकते। सिर्फ सूअर का गोश्त नहीं, उसके साथ और भी कुछ चीज़ें दी हुई है, जैसे जमा हुआ खून नहीं खा सकते, जमा हुआ खून भी हराम है, सूअर का गोश्त भी हराम है। या कोई कुर्बानी गैरुल्लाह पर दी हुई है, अल्लाह के सिवा किसी और पर दी हुई कुर्बानी, या अल्लाह ताला के अलावा किसी और पर चढ़ाया हुआ खाना हम पर हराम है। ये कुरान शरीफ में कई जगहों पर दिया हुआ है। बाइबल में भी सूअर का गोश्त हराम दिया हुआ है। बाइबल में चैप्टर लेविटिकस है और चैप्टर ड्यूटरोनॉमी है, उसमें सूअर का गोश्त हराम किया गया है। ठीक है, सूअर का गोश्त हराम करने के पीछे कई सारी वजूहात है, जिनमें से एक है कि सूअर ये गंदगी पसंद जानवर है, उसको गिलाज़त पसंद है। आप देखेंगे सूअर कहीं भी गंदगी में लेटा हुआ होता है, गंदे पानी में लेटा हुआ होता है, या गंदगी उसके बदन पर लगी हुई होती है, कीचड़ लगा हुआ होता है, तो सूअर को गंदगी पसंद है। ठीक है, और सूअर गंदगी खाता है, खुद की भी गंदगी खाता है, दूसरे सूअरों की भी गंदगी खाता है, दूसरे जानवरों की गंदगी खाता है। देहातों में जहाँ पर टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं होती, जहाँ शौचालय की फैसिलिटी नहीं होती, वहाँ पर औरतें मर्द जाके शौच करते हैं, टॉयलेट करते हैं, अपनी पॉटी करते हैं, तो वहाँ पर सूअर जाता है और उनकी पॉटी खा लेता है, उनका शौच खा लेता है, उनकी गिलाज़त खा लेता है। ठीक है, गंदगी खाता है। तो सूअर का यही काम है कि गंदगी खाना, वो खुद की भी गंदगी खाता है और दूसरे जानवरों की भी गंदगी खाता है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि सूअर के अंदर बहुत सारी किस्म के कीड़े होते हैं, जैसे राउंड वर्म, पिन वर्म, हुक वर्म, टेप वर्म, ऐसे बहुत सारे कीड़े होते हैं। और सूअर से 70 किस्म की बीमारियां, सूअर का गोश्त खाने से 70 किस्म की बीमारियां हो सकती है। तो ये जो कीड़े सूअर के अंदर आंतड़ियों में, उनमें सबसे ज़्यादा ख़तरनाक टेपवर्म है। ठीक है, ये टेपवर्म 20 से 30 फुट का होता है, और इस टेपवर्म के जो अंडे होते हैं, वो अंडे खून के ज़रिए जिस्म के किसी भी हिस्से में पहुंच सकते हैं। इंसान जब सूअर का गोश्त खाता है तो ये टेपवर्म के अंडे खून के ज़रिए जिस्म के किसी भी हिस्से में पहुंच सकते हैं। आँखों में पहुंच सकते हैं, आँखों की बीमारियां होंगी, ब्रेन में, दिमाग में, मेंदू में पहुंचते हैं और दिमाग की बीमारियां होती है, दिल में पहुंचते हैं, दिल की बीमारी होती है। तो इस तरह ये अंडे जिस्म में कहीं भी फैल सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हम खाना पका के खाते हैं, तो इंसान समझता है कि खाना पकाने के बाद सब कीड़े मर गए होंगे, लेकिन खाना पकाने के बाद भी सूअर के अंदर जो कीड़े हैं ये नहीं मरते। तो 70 किस्म की बीमारियां इस सूअर के गोश्त से हो सकती है। तीसरा एक पॉइंट है कि सूअर जब अपनी मादा से सेक्स करता है तो अपने दोस्तों को बुलाता है, अपने जो बाकी सूअर होते हैं उनको बुलाता है, उनको दावत देता है सेक्स की और सेक्स करता है।
और सूअर को ये बहुत पसंद है कि दूसरा नर सूअर की मादा के साथ सेक्स कर रहा है, वो देखना सूअर को बहुत पसंद है। तो ये फितरत इंसान में भी उतरती है। हम जो खाना खाते हैं, साइंस आज ये बताता है कि हम जो खाना खाते हैं उसकी फितरत हमारे अंदर उतरती है। हम हरी सब्ज़ी खाते हैं तो हरी सब्ज़ी की फितरतें हमारे अंदर उतरती है। इसलिए इस्लाम में ज़्यादातर हरी सब्ज़ी खाने वाले जानवरों को खाना ही जायज़ किया गया है, जैसे बकरी, भेड़ बकरी, ठीक है। तो ये सूअर क्या करता है, अपने दोस्तों को बुलाता है और अपनी मादा के साथ सेक्स करता है। दोस्तों ने सेक्स किया हुआ देखना उसको बहुत पसंद है। अब आप अंग्रेज़ लोग भी देखते हैं तो अंग्रेज़ लोग शराब पीते हैं, डांस वांस करते हैं। मगरिबी लोग, सिर्फ अंग्रेज़ ही नहीं बल्कि तमाम मगरिबी लोग और शराब पीते, डांस करते हैं और उसके बाद में एक दूसरे की वाइफ एक्सचेंज करते हैं, वाइफ शॉपिंग करते हैं। तेरी बीवी मेरे साथ सोएगी, मेरी बीवी तेरे साथ सोएगी, ऐसा उनका कल्चर बन गया है। तो ये सूअर के गोश्त की वजह से ही ये फितरत उनके अंदर आती है, ठीक है। इन तमाम चीज़ों की वजह से सूअर का गोश्त इस्लाम में हराम किया गया है। सूअर का गोश्त हराम करने में और भी एक रीज़न, और भी एक वजह, और भी एक कारण हो सकता है कि सूअर जो होता है, मादा सूअर, ये दिन में 30 लीटर पानी पीती है और नर सूअर जो होता है दिन में 18 लीटर पानी पीता है अंदाज़न। तो इससे क्या होता है, जहाँ पर पानी की किल्लत है वहाँ पे सूअर का गोश्त अल्लाह ताला ने हराम किया है। अब ये कुरान शरीफ नाजिल हुआ था, ये मक्का और मदीना में हुआ था, सऊदी अरेबिया में नाजिल हुआ था। तो वहाँ पर पानी की किल्लत है, इसलिए सूअर का गोश्त हराम किया गया हो सकता है, ठीक है। तो ये तमाम वजूहत हैं जिनकी वजह से सूअर का गोश्त मुसलमानों के लिए हराम है। तो आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।